क्या आपने कभी अनुभव किया है कि आप रोज ईश्वर की पूजा करते हैं, लेकिन जीवन में सुख, शांति और समृद्धि फिर भी दूर रहती है? क्या कभी ये सवाल उठता है, क्या मेरी पूजा भगवान तक पहुंच भी रही है या नहीं? अगर आप भी ये महसूस करते हैं, तो आज हम बताने जा रहे हैं वो छुपा हुआ रहस्य जिसे जानना हर भक्त के लिए आवश्यक है। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिए, तभी आप ये रहस्य अच्छे से जान पाएंगे। और हाँ, वीडियो में एंड में एक ऐसा जादू होगा जिसे जानकर आप बिल्कुल लगेगा कि आप स्वर्ग में हो। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। सनातन धर्म सिर्फ एक पूजा पद्धति नहीं, बल्कि एक जीवन जीने की कला है, जहाँ हर कर्म, हर भावना और हर विचार धर्म के दायरे में आते हैं। यह धर्म केवल मंदिर जाने या दीप जलाने तक सीमित नहीं, बल्कि यह कहता है, तुम जैसा भीतर हो, वैसा ही तुम्हारा ईश्वर अनुभव होगा। और इसी विचार की जड़ है शुद्धता। लेकिन ये शुद्धता केवल शरीर तक सीमित नहीं है। सनातन धर्म कहता है, शुद्ध हो मन, वचन और आत्मा। स्नान इस शुद्धि का पहला ने और सबसे जरूरी कदम है। यह सिर्फ पानी से शरीर को धोना नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक संस्कार है, ये एक प्रक्रिया है अपने आप को ईश्वर की युग बनाने की। ऋषि मुनि कहते हैं, शरीर मांध सलू धर्म साधनम, अर्थात शरीर ही धर्म के पालन का पहला साधन है। यानी यदि शरीर अशुद्ध है, तो हमारे द्वारा किया गया हर धार्मिक कर्म भी अशुद्ध माना जाता है। अब सोचिए, जब कोई भक्त अपने घर के मंदिर में या किसी तीर्थ स्थान पर या किसी बड़े अनुष्ठान में पूजा करता है, लेकिन बिना स्नान किए, तो क्या वह वास्तव में ईश्वर के सामने प्रस्तुत होने के योग्य है? क्या कोई अशुद्ध शरीर और चंचल मन से ईश्वर का साक्षात्कार कर सकता है? सनातन धर्म हमें यह सिखाता है कि पवित्र पूजा की पहली शर्त है, जैसे हम अपने घर में भगवान की मूर्ति को स्वच्छ वस्त्र पहनाते हैं, स्नान कराते हैं, तो स्वयं की शुद्धि के साथ हम कैसे उनके सामने खड़े हो सकते हैं? शुद्धता केवल जल से ही नहीं आती, वो आती है भावना से। लेकिन उस भावना को जागृत करने वाला सबसे पहला साधन है स्नान। यह शरीर के से कर्मों की गंदगी को, मन से इच्छाओं की अशुद्धि को और आत्मा से अज्ञान के धूल को धो डालता है। इसलिए कहा गया है, जो स्वयं शुद्ध नहीं, वह दूसरों को क्या देगा? जो अशुद्ध होकर पूजा करे, वो क्या पुण्य पाएगा? सनातन धर्म में स्नान केवल एक दिनचर्या नहीं, बल्कि एक धार्मिक प्रक्रिया है, आत्मा को ईश्वर से जोड़ने की। इसलिए यदि आप सोच सच में चाहते हैं कि आपकी पूजा ईश्वर तक पहुंचे, तो पहला कदम यही होना चाहिए, अपने शरीर और मन को शुद्ध कीजिए, क्योंकि यही है धर्म का वास्तविक आरंभ। जब हम धर्म की बात करते हैं, तो कई लोग सोचते हैं कि यह केवल आस्था है, परंपरा है। लेकिन क्या आप जानते हैं, सनातन धर्म के हर नियम के पीछे छुपा है एक वैज्ञानिक रहस्य। और उन्हीं रहस्यों में से एक है सुबह का स्नान। जी हाँ, आज का आधुनिक विज्ञान भी इस बात को मानता है कि सुबह का स्नान केवल शरीर की सफाई नहीं, बल्कि ऊर्जा प्रणाली यानी ऑरा को शुद्ध करने की क्रिया है। हम सबके शरीर के चारों ओर एक अदृश्य ऊर्जा क्षेत्र होता है, जिसे विज्ञान की भाषा में बायो एनर्जी फील्ड और स्नान की भाषा में प्राण प्राण मंडल या आभा मंडल कहते हैं। रात भर की नींद के बाद हमारे शरीर पर तीन तरह की अशुद्धियां जमा हो जाती हैं। पहली, शरीर अशुद्धि, पानी, मृत कोशिका गंध। दूसरा, रासायनिक उत्सर्जन, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, त्वचा से निकलने वाले विषैले तत्व। तीसरा, मानसिक थकावट, नकारात्मक विचारों और स्वत्रों का प्रभाव। जब हम सुबह उठते हैं और बिना स्नान किए पूजा करते हैं, तो हम इन नकारात्मक ऊर्जा के साथ ही ईश्वर के सामने खड़े हो जाते हैं। परंतु जैसे ही आप स्नान करते हैं, वो जल आपकी त्वचा को ही नहीं, बल्कि आपकी सूक्ष्म ऊर्जा को भी धोता है। आपका ऑरा पुनः स्वच्छ और सक्रिय हो जाता है। मानसिक की सांद्रता टूटती है, रक्त संचार तेज होता है और मानसिक स्पष्टता लौट आती है। यह केवल वैज्ञानिक नहीं, ऊर्जात्मक जागरण है। इसलिए शास्त्र कहते हैं, स्नान के बिना पूजा उसी तरह है जैसे धूल से ढकी दीप शिक्षा, ना तो प्रकाश मिलेगा, ना ही पावनता। अब आप सोच समझिए, क्योंकि ऋषि मुनि सूर्योदय से पहले नदी, सरोवर या कुंड में स्नान करते हैं। क्या योग और ध्यान से पहले शरीर को शुद्ध करने की बात कही गई? क्योंकि जब शरीर, मन और ऊर्जा
तीनों एक साथ शुद्ध होते हैं, तभी हमारा संपर्क दैवीय शक्ति से होता है। इसलिए अगली बार जब आप पूजा करें तो उसे केवल क्रिया ना बताएं, बल्कि एक ऊर्जामय अनुभव बनाएं। और इसकी शुरुआत होती है एक पवित्र, जागृत और वैज्ञानिक स्नान से। क्या आप जानते हैं, देवताओं को केवल भोग, पुष्प, दीप और मंत्र प्रिय नहीं होते, बल्कि उनसे भी अधिक प्रिय होती है पवित्रता। पुराणों में एक अत्यंत महत्वपूर्ण वाक्य आता है, यंत्र शौचन तंत्र देवता, अर्थात जहाँ शुद्धता है वहीं देवता वास करते हैं। यह कोई सिर्फ सुंदर श्लोक नहीं, बल्कि यह एक दिव्य सिद्धांत है, एक ऐसा नियम जो ये तय करता है कि ईश्वर की उपस्थिति आपकी पूजा में होगी या नहीं। कल्पना कीजिए, आप एक राजमहल में प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ सब कुछ स्वर्णिम है, शांत है, दिव्य है। क्या आप वहाँ गंदे वस्त्रों में, मैले तन और अस्त व्यस्त मन से जा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर जब आप ब्रह्मांड के राजा ईश्वर के समक्ष जाते हैं, तो क्या आप अशुद्ध शरीर और चंचल चित्त से उनकी उपस्थिति की अपेक्षा कर सकते हैं? शास्त्र कहता है, बिना स्नान किए देवता के सामने उपस्थित होना केवल अनुचित ही नहीं, बल्कि उनकी अवमानना मानी जाती है। क्यों? क्योंकि बिना स्नान के शरीर से निकलने वाली कंपनें, जिन्हें आज विज्ञान नेगेटिव फ्रीक्वेंसी कहता है, वो पूजा स्थल की ऊर्जा को दूषित कर देती है। मंदिर का स्नान हो, घर का देवालय हो या भीतर का अंतःकरण, हर पूजा स्थल में एक विशिष्ट ऊर्जा होती है, जहाँ देवता केवल आवाहन से नहीं, बल्कि पवित्रता की खिंचाव से आकर्षित होते हैं। जैसे गंदे कपड़े पहनकर इत्र लगाने से खुशबू नहीं आती, वैसे ही बिना स्नान की पूजा करने से ईश्वर का आशीर्वाद नहीं मिलता। अब सोचिए, अगर आपने सुंदर दीप जलाए, मंत्रों का उच्चारण किया, भोग लगाया, लेकिन शरीर शुद्ध नहीं था, तो क्या वो अपने देवता को स्वीकार होगी? नहीं, बल्कि वो कंपनी आपके चारों ओर एक बाधा बना देती हैं, जो ना तो आपकी भावना को ऊपर जाने देती हैं, ना ही ईश्वर की कृपा नीचे उतरने देती हैं। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा, पहले तन की शुद्धि, फिर मन की एकाग्रता और फिर ईश्वर की उपस्थिति। इसलिए पूजा से पहले स्नान का विधान है, ताकि आप केवल तन से नहीं, बल्कि पूरे अस्तित्व से पवित्र होकर ईश्वर के चरणों में बैठ सकें। याद रखिए, देवता वहाँ नहीं रहते जहाँ केवल दीप जलाता है, वो वहाँ निवास करते हैं जहाँ पवित्रता बसती है। शास्त्र केवल प्रेरणा नहीं देते, वे चेतावनी भी देते हैं, और एक ऐसा ही चेतावनी जो आपकी पूजा के भाग्य को तय करती है, वो छिपी है इस श्लोक में। अच्युति यह पूजते यस्ति सा दोषं लभते नरः। अर्थात जो व्यक्ति अशुद्ध शरीर से पूजा करता है, वो पुण्य नहीं, दोष अर्जित करता है। जी हाँ, यह कोई साधारण पंक्ति नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अलार्म है। हम अक्सर सोचते हैं, मैं तो सच्चे दिल से पूजा करता हूँ, फिर फल क्यों नहीं मिलता? शास्त्र कहते हैं, सिर्फ भावना नहीं, शुद्धता भी उतनी ही जरूरी है। यदि कोई भक्त बिना स्नान के, बिना तन मन की पवित्रता के पूजा करता है, तो वह पूजा देवताओं तक पहुँचने के बजाय उसके अपने कर्मों में दोष जोड़ देती हैं। क्यों? क्योंकि ऐसी पूजा केवल एक शारीरिक क्रिया रह जाती है, जिसमें आत्मा की ऊर्जा नकारात्मक आवरण से घिरी होती है। यह वैसा ही है जैसे अपने मोबाइल चार्जर को लगाया, लेकिन सॉकेट में करंट ही नहीं था। पूजा की शक्ति तभी सक्रिय होती है जब शरीर शुद्ध हो, मन शांत हो और ऊर्जा ऊर्ध्वमुखी हो। शास्त्रों में इसे गंभीरता से देखा गया है, इसलिए बार बार कहा गया है, पूजा एक यज्ञ है और यज्ञ से पहले देह का शुद्धिकरण अनिवार्य है। अगर आपने इस नियम को अनदेखा किया, तो आप सिर्फ समय नहीं गवा रहे, बल्कि अपने जीवन में अलक्षित बाधाओं और दोषों को बुला रहे हैं। कल्पना कीजिए, जब रोगी बिना स्नान किए दवा खाए, तो क्या वह असर करेगी? उसी तरह अशुद्ध अवस्था में की गई पूजा भी बिना असर की प्रार्थना बनकर रह जाती है, और फिर हम कहते हैं, भगवान मेरी नहीं सुनते। सच ये है, हमने उन्हें उस अवस्था में पुकारा ही नहीं जिसमें वे सुनने के लिए तैयार होते हैं। इसलिए अगली बार जब भी पूजा करें, इस श्लोक को याद रखिए, अच्युतिहा पूजते यस्तु सादोसन लाभते नरः। और निर्णय लीजिए, आप क्या पुण्य चाहते हैं या अनजाने दोष? क्या आपने कभी सोचा है, हमारा शरीर केवल हड्डियों, मांस और रक्त का ढांचा नहीं है, बल्कि हमारा शरीर बना है पंच तत्वों से, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश।
यही 5 शक्तियाँ मिलकर बनाती हैं मनुष्य का यह शरीर और उसका संपूर्ण अस्तित्व। और यही पंचतत्व जब असंतुलित हो जाते हैं तो जीवन में आती है बीमारी, भ्रम, बाधा और दुर्भाग्य। अब सोचिए, जब आप बिना स्नान किए पूजा करते हैं तो आपके शरीर के पंच तत्व क्या शुद्ध और संतुलित होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही कारण है कि स्नान केवल जल डालने की प्रक्रिया नहीं बल्कि एक तांत्रिक और आध्यात्मिक क्रिया है। जब जल आपके शरीर से टकराता है तो वह सिर्फ गंदगी नहीं धोता बल्कि वह आपके भीतर के पांचों तत्वों को संतुलित करता है। पृथ्वी तत्व स्थिरता देता है, जल तत्व भावना और प्रवाह देता है, अग्नि तत्व ऊर्जा और आत्मबल, वायु तत्व गति और विचार, आकाश तत्व शुद्धता और चेतना। स्नान के समय ये 5 तत्व अपने-अपने शरीर पर स्थिर हो जाते हैं। तभी तो ऋषि मुनि स्नान को केवल शुद्धि नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक यज्ञ मानते हैं, जिससे पूजा से पहले की ऊर्जा जागृत होती है। अब आप सोचिए, यदि आपने पंच तत्वों को नहीं जगाया, तो क्या आप उस ब्रह्म से जुड़ पाएँगे, जो स्वयं पंच तत्वों का अधिपति है? बिल्कुल नहीं। बिना संतुलन के की गई पूजा एक सूखी शाखा पर दीपक रखने जैसा है, जो न जलती है, न जलाती है, बस अस्तित्व में रहती है, निष्प्रभावी। इसलिए अगली बार जब आप पूजा के लिए खड़े हों, तो पहले जल से कहिए, हे जल, मुझे भीतर से भी धो दे, मेरे पंच तत्वों को संतुलन दे दे, ताकि मैं ईश्वर से सच्चे रूप में जुड़ सकूं। तभी तो कहा गया है, स्नान ही है वह सेतु जो शरीर को प्रकृति से और आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। क्या आपने कभी अनुभव किया है, जब आप सुबह स्नान करते हैं, वो भी ठंडे ताजगी भरे जल से, तो सिर्फ शरीर ही नहीं, मन भी किसी गहराई में उतर जाता है। वह एक पल जब जल की धारा शरीर को छूती है, तो लगता है जैसे शरीर सारी चिंताएं बह रही हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके भीतर के कोलाहल को शांत कर रही हो। ये कोई साधारण अनुभव नहीं, यह वही शून्य स्थिति है जिसे ध्यान, जप और पूजा के लिए आदर्श अवस्था माना गया है। शास्त्र कहते हैं, चंचल ही मन कृष्ण, मन स्वभाव से ही चंचल होता है और जब तक यह चंचलता शांत ना हो तब तक पूजा, मंत्र या ध्यान सफल नहीं हो सकते। अब सोचिए, अगर आप बिना स्नान किए पूजा में बैठते हैं तो क्या आपका मन स्थिर होता है? नहीं, वो भागता है, बीते कल की स्मृतियों में, आने वाले कल की चिंता में, दुनिया के झंझटों में। लेकिन जब आप स्नान करते हैं तो शरीर की थकावट ही नहीं, मन का भार भी उतरता है। विज्ञान भी कहता है, जल का स्पर्श मस्तिष्क की न्यूरल एक्टिविटी को संतुलित करता है। खासकर जब वह जल ठंडा हो तो वह मन की लहरों को स्थिर कर देता है। यही कारण है कि योगियों और साधकों के लिए स्नान ध्यान से पहले आवश्यक माना गया है, क्योंकि केवल शांत मन ही ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव कर सकता है। वरना पूजा एक यंत्रवत प्रक्रिया बन जाती है, जिसमें शरीर बैठा रहता है लेकिन मन कहीं और भटकता रहता है। और ऐसे ही आपकी आराधना केवल ध्वनि होती है, ऊर्जा नहीं। इसलिए जब अगली बार आप ईश्वर से मिलने जाएं तो पहले जल से मिलिए, उसे कहिए, मुझे शुद्ध कर दो, मुझे शांत कर दो, ताकि मैं केवल शब्दों से नहीं अपने पूरे अस्तित्व से प्रभु की को पुकार सकूं। याद रखिए, स्नान वह पहला कदम है जो आपको बाहर से स्वच्छ और भीतर से स्थिर बनाता है। और बिना स्थिरता के की गई पूजा केवल एक प्रयास है, प्राप्ति नहीं। क्या आप जानते हैं, कुछ दिन ऐसी होती हैं जब स्नान सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनिवार्यता बन जाता है। धार्मिक ग्रंथों में बार-बार चेतावनी दी गई है कि एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा और ग्रहण जैसे दिन केवल तिथियां नहीं हैं, बल्कि ऊर्जा परिवर्तन के विशेष क्षण होते हैं। इन दिनों धरती की ऊर्जा, वातावरण की तरंगे और आपके चारों ओर का कंपन सब कुछ बदल जाता है। ऐसे में अगर आपने स्नान नहीं किया तो आप न केवल शारीरिक रूप से बल्कि ऊर्जात्मक रूप से भी अशुद्ध माने जाते हैं। शास्त्र कहते हैं, ऐसा स्नानतः बिना सेवा निष्फलता भक्ति। अर्थात इन विशेष तिथियों पर यदि स्नान न किया जाए तो पूजा, व्रत, दान और तप सब निष्फल हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये दिन होते हैं ईश्वर के अधिक सक्रिय होने के दिन। जैसे चंद्रमा की पूर्णिमा पर जल में ज्वार आता है, वैसे ही हमारे भीतर की आध्यात्मिकता ऊर्जा भी इन तिथियों पर उफान में होती है। अब सोचिए, अगर आप इन दिनों बिना स्नान के पूजा करते हैं तो आप खुद को बस उस ऊर्जा की अशुद्ध लहरों में फंसा देते हैं। जिससे बचने के लिए ही ऋषियों ने इन तिथियों पर स्नान, दान और ध्यान की परंपरा बनाई। विशेषकर ग्रहण के समय जब सूर्य या चंद्रमा का तेज ढक जाता है तो पृथ्वी पर उतरती है एक रहस्यमयी
लेकिन असंतुलित ऊर्जा। और तभी कहा गया, ग्रहण में पहला कार्य स्नान, अंतिम कार्य भी स्नान। यह कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि एक सूक्ष्म चेतना का विज्ञान है। जो लोग इन दिनों स्नान नहीं करते वो खुद को ऊर्जा की विषाक्त लहरों के सामने खोल देते हैं और फिर आश्चर्य करते हैं पूजा का कोई फल क्यों नहीं मिला। इसलिए अगली बार जब एकादशी, पूर्णिमा या ग्रहण आए तो सबसे पहले स्नान करें, लेकिन केवल शरीर से नहीं, मन, आत्मा और ऊर्जा से भी, क्योंकि यह दिन है आकाशीय द्वारों के खुलने के और वहां प्रवेश का पहला नियम है शुद्धि। आपने कभी सोचा है क्यों हमारे ऋषि मुनि सिर्फ मंत्रों और पूजन विधियों पर ही नहीं, शुद्धता पर इतना बल क्यों देते थे? मनुस्मृति, गरुड़ पुराण और पद्म पुराण जैसी ग्रंथों में बार बार दोहराया गया है, शुचिः एवं देवप्रियतः, अर्थात केवल शुद्धि व्यक्ति ही देवताओं की कृपा का पात्र बनता है। यह शुद्धता केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक चेतना, दृष्टि और विचारों की भी होती है। गरुड़ पुराण में यहाँ तक कहा गया है, अशुचिर्तनः पश्यते देवता, जिसका मन, शरीर और दृष्टि अशुद्धि है वह देवता की ओर देखे भी नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी दृष्टि ही देवत्व के स्पर्श को दूषित कर सकती है। सोचिए, इतनी गंभीर चेतावनी इसलिए दी गई है क्योंकि शुद्धि संपर्क है मानव और ईश्वर के बीच। जब तक हम शुद्ध नहीं होते हम ईश्वर को सिर्फ मूर्ति में देख सकते हैं लेकिन अनुभव नहीं कर सकते। यह ठीक वैसा है जैसे कोई धूल से ढकी आंखों से सूरज को देखने की कोशिश करे, प्रकाश तो होगा लेकिन आंखें जलेंगी, दृष्टि साफ नहीं होगी। इसलिए शास्त्र कहते हैं शुद्धि पहले, भक्ति बाद में। यह केवल नियम नहीं बल्कि एक ऊर्जात्मक सत्य है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पूजा, आपकी भक्ति सिर्फ शब्द ना रहे बल्कि देवता तक पहुंचे तो सबसे पहले जरूरी है स्नान और शुद्धि, क्योंकि यह स्नान ही है जो आपको ईश्वर की दृष्टि के योग्य बनाता है। और याद रखिए, शुद्ध व्यक्ति केवल पूजन करता नहीं, वह स्वयं एक चलते फिरते मंदिर बन जाता है। अब जरा आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि आप राजमहल में प्रवेश कर रहे हैं। क्या आप वहां गंदे पैरों से, धूल से सने वस्त्रों में, बिना स्नान किए यूं ही प्रवेश कर लेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यह केवल महल नहीं, सम्मान का स्थान है। और वहां प्रवेश से पहले आप खुद को शुद्ध, सजीव और सम्मानित बनाना चाहेंगे। अब सोचिए, अगर किसी राजा के दरबार में प्रवेश से पहले इतनी तैयारी की आवश्यकता है, तो जब आप ईश्वर के दरबार में जा रहे हो, उस परमात्मा से मिलने जो सृष्टि का स्वामी है, तो क्या आप वहां अशुद्धि, असंयमित और बिखरे हुए मन से जाना न्याय संगत है? बिल्कुल नहीं। यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं स्नान केवल जल से ना हो, वो हो एक दिव्य संकल्प से। जब आप स्नान करते हैं तो आप केवल शरीर को नहीं धोते बल्कि उस अहंकार, चिंता, आलस्य और कलेश को धोते हैं जो आपको ईश्वर से दूर कर रहा था। स्नान है एक आत्मिक अब आह्वान, एक मौन प्रार्थना, एक शुद्ध स्पर्श जो कहता है, हे प्रभु, मैं अब तैयार हूँ आपके चरणों में उपस्थित होने के लिए। यह प्रक्रिया जल से शरीर को, संकल्प से मन को और भक्ति से आत्मा को शुद्ध करने की है। तभी तो कहा गया, शौचातः तपः, शौचातः ध्यानम, शौचातः भक्ति प्रसीदति, अर्थात शुद्धता से ही तप सफल होता है, ध्यान गहरा होता है और भक्ति फलदायी बनती है। इसलिए अगर बार जब आप पूजा करने बैठें तो पहले स्नान करें, पर सिर्फ बाहर से नहीं, भीतर से भी, क्योंकि जब मन शांत, आत्मा शुद्ध और शरीर निर्मल होता है तब आपकी पूजा केवल एक कर्मकांड नहीं बल्कि ईश्वर से जीव का मिलन बन जाता है। तो याद रखिए, स्नान कोई दिनचर्या नहीं, यह तो वो दिव्य द्वार है जिससे होकर भक्ति की यात्रा शुरू होती है। और जब आप शुद्ध होकर प्रवेश करते हैं तो ईश्वर स्वयं आपके स्वागत में खड़े मिलते हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर करें ऐसे ही और रहस्य पाने के लिए। अगर वीडियो को आप सब्सक्राइब कर दें तो और भी बेहतर होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।